भारत ने चीन से फिर कहा है कि गलवान घाटी पर चीन का दावा बिल्कुल गलत है और चीन को इस तरह के दावे से कुछ हासिल नहीं होगा। तनाव कम करने का एकमात्र रास्ता यह है कि चीन वहां नया निर्माण करना बंद करे। भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन से कहा कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग में रुकावट न डाले। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, अपने लद्दाख दौरे की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर मौजूदा हालात के बारे में बताया। जनरल नरवणे ने यह भी बताया कि अगर चीन के साथ गतिरोध लंबा चलता है तो क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। सीमा पर तनाव को देखते हुए लद्दाख और जम्मू कश्मीर में संचार सुविधाओं को मजबूत करने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने इसे लेकर मास्टर प्लान तैयार किया है। संचार मंत्रालय ने सीमा पर करीब 354 गांव में संचार सुविधा देने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 144 गांव शामिल हैं। सोशल मीडिया पर एक भारतीय सैनिक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में जवान ने भारतीयों से एक अपील की। इन्होंने भारतीयों से चीनी ऐप और सामान का बहिष्कार करने की अपील की। वीडियो को इन्होंने खुद रिकॉर्ड किया। चीन के खिलाफ देश भर से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। जम्मू के उधमपुर जिले के बच्चे भी अपने अभिभावकों के साथ शामिल हुए। इन बच्चों ने चीन में बने हुए अपने खिलौनों की होली जलाई। आगे से चीन में बने खिलौने ना खरीदने की शपथ ली। इनका कहना है कि देश की खातिर उनका ये बहिष्कार जारी रहेगा। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,296 नए केस सामने आए हैं। 407 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमित बढ़कर 4,90,401 हो गए हैं। 25 जून तक देश में 77,76,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3,390 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 73,780 हो गए। अब तक 44,765 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से 2,429 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के कोविड कंटेनमेंट जोन के हर घर में आज से स्क्रीनिंग शुरू होगी। दिल्ली में कोरोना के 262 कंटेनमेंट जोन हैं। इसके नतीजे 10 जुलाई तक आएंगे। कोरोना के मामलों को बढ़ता देख नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इस योजना को तैयार किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। कल वो साकेत के मैक्स हॉस्पिटल से अपने घर लौट आए। सत्येंद्र जैन 19 जून से अस्पताल में भर्ती थे। दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि कोरोना के चलते यहां के सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 1,52,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 5,000 नए केस सामने आए। वहीं मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 72,000 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 44 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 4,179 मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली के तबलीगी मरकज में चीन से आए 7 नागरिक मौजूद थे। ये जानकारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दी। चीन से आए सभी जमाती टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और मौलाना साद ने अवैध तरीके से इन्हें मरकज में रखा हुआ था। जिस समय चीन के जमाती मरकज में ठहरे थे उस समय तक चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 80,000 के पार हो चुकी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार 1 जुलाई से कोलकाता मेट्रो सेवा शुरू करना चाहती है। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था। बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,000 हो चुकी है। महाराष्ट्र के भिवंडी की मक्का मस्जिद को कोविड मरीजों के लिए फ्री ऑक्सीजन सेंटर हॉस्पिटल बनाया गया। मस्जिद के प्रशासकों ने मानवता की मिसाल पेश कर यह कदम उठाया है। भिवंडी में कोरोना के 1,300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फंसे 1,500 से ज्यादा मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से बिहार के भागलपुर रवाना किया गया। ये मजदूर ईंट भट्टों पर काम करते थे। कल शाम सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। प्रशासन ने सभी को खाने के पैकेट और टिकट दिए। इन सभी ने जिला प्रशासन से मदद मांगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ। दिल्ली में आज 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे हो गई, जबकि पेट्रोल के दाम 80 रुपए 38 पैसे हो गए हैं। तेल की कीमतों में आज लगातार 21वें दिन बढ़ोतरी हुई है। गलवान में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अजमेर में कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 2 कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर यहां कहासुनी हुई। मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसी तरीके से बीच बचाव किया। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम 15 जुलाई तक जारी होगा।
सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने की अधिसूचना जारी की। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 12वीं के छात्र अब रिजल्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो बाद में उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के वैकल्पिक अंक का फॉर्मूला जारी किया। जिन छात्रों के 3 से अधिक पेपर हो चुके हैं उन्हें बेस्ट 3 के औसत के आधार पर बचे हुए विषय में नंबर मिलेंगे। जिन छात्रों ने 3 ही पेपर दिए हैं उन्हें बेस्ट 2 की औसत पर नंबर दिए जाएंगे। देश में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। कोरोना से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमित मरीज भी दिव्यांग वोटर की तरह पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां के मतदाता इस नियम का फायदा उठा सकेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों की अब कोई मौजूदगी नहीं है। 1989 में घाटी में आतंकवाद के फैलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ। पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद पुलिस ने यह दावा किया। भारत में 15 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है, यानी 15 जुलाई तक भारत से दूसरे देशों में विमान न तो आएंगे न जाएंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च से ही बंद हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्गो फ्लाइट और ऐसी विशेष उड़ानें जारी रहेंगी जिनकी इजाजत डीजीसीए ने दी है। उत्तर प्रदेश में शुरू हुए आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की। गृह मंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया। इसमें लिखा कि गरीबों के कल्याण और ग्रामीण विकास के संयोजन के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का अभिनंदन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के फंड की लूट का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि मनमोहन सिंह की सरकार में प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि चीन मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जम्मू के कठुआ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। हीरानगर सेक्टर में बीती शाम पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इलाके में तैनात बीएसएफ ने इसका जवाब दिया। कोविड-19 की महामारी के चलते पाकिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिक अटारी के रास्ते वतन लौट आए। इन लोगों को इनके गृह राज्य ले जाने के लिए बसें आई हुई थी। सभी यात्रियों की बॉर्डर पर जांच हुई। इन सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत में केजीपी एक्सप्रेस वे पर भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर की एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग करानी पड़ी। सूचना पाकर दूसरा हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचा। खराब हुए हेलीकॉप्टर को ठीक किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी समेत कई दलों के नेता पहुंचे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बैठक में चुनाव प्रचार के तरीकों पर भी बात हुई। राज्य में इसी नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में वज्रपात से मौत की संख्या 96 हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी पुष्टि की। बिहार के 22 जिलों में तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरी थी। राज्य में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। सबसे ज्यादा नुकसान गोपालगंज जिले में हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में हुई भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। शहर के निचले इलाके काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग का सामना कर रहे थे। लोगों को आने जाने में खासी असुविधा का सामना करना पड़ा। असम के करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते हुए हादसों में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई। हजारों लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। राज्य के 16 जिलों में बाढ़ का असर है। राज्य सरकार ने बचाव और राहत के दौरान कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। असम और पड़ोस के राज्यों में बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। अधिकारियों का कहना है कि अगर इसी तरह ये पानी बढ़ता रहा तो गुवाहाटी शहर में इसके घुसने की संभावना भी बढ़ जाएगी। 22 जून से ब्रह्मपुत्र नदी में फेरी सेवा बंद कर दी गई है। पानी कम होने तक ये सेवा बंद रहेगी। जम्मू के डोडा में हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक कार रामबन से डोडा की ओर जा रही थी। तीखे मोड़ पर रागी नाले में लुढ़क गई। गाड़ी में 3 बच्चे भी थे। कई घंटों तक चले ऑपरेशन में पुलिस ने सभी 5 शव निकाले। हिंसक और आतंकी घटनाओं की स्थिति में कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। इस तरह की तैयारियों के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल या शूटिंग रेंज जाना पड़ता है, लेकिन कोरोना के इस दौर में ट्रेनिंग स्कूल और शूटिंग रेंज बंद है। लिहाजा दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी थाने में ये प्रैक्टिस की।
दिल्ली पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की लूट की प्लानिंग कर रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लाजपत नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने कई पिस्टल और कारतूस बरामद किए। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एक इंस्पेक्टर की जान बच गई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भाग रहे बदमाशों को भीड़ ने घेर लिया। बुरी तरह से पिटाई की गई, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई। दूसरे बदमाश की हालत गंभीर है और तीसरे को पुलिस ने मार गिराया। इन सभी पर आरोप है कि ये कारोबारी की हत्या कर भाग रहे थे। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में पिता पुत्र की मौत के बाद राज्य भर में गुस्सा है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान देर तक दुकान खोलने की वजह से इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। परिवार ने जेल के अंदर पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाया। यूपी के प्रयागराज में टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया। भारी संख्या में टिड्डियों को देख लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। प्रयागराज शहर पर टिड्डियों के दल ने लगातार दूसरी बार हमला बोला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ बदमाशों ने एक होटल में घुसकर गोलीबारी की। फायरिंग में 2 युवक घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक फेसबुक पर कमेंट को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मुंबई में 28 जून से सैलून खोले जाएंगे। हालांकि ये छूट सशर्त दी गई है। सैलून मालिकों को नियमों का पालन करना होगा। कर्मचारी और ग्राहक दोनों को मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म्स के एक्स वाइस प्रेसिडेंट आशीष सिंह का बयान दर्ज किया। आशीष अभी नेटफ्लिक्स में काम करते हैं। बयान में आशीष सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुशांत के साथ यशराज प्रोडक्शन की तीसरी फिल्म क्यों नहीं बनी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में एक साथ 25 रुपए का इजाफा किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। हाई स्पीड डीजल की मौजूदा कीमत में 21 रुपए का इजाफा किया गया। पाकिस्तान में डीजल की कीमत 101 रुपए प्रति लीटर हो गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.